क्या आप भी डर, बेचैनी, घबराहट, हाथ पैर कांपना ये सब से जूझ रहे हैं? तो आज हम आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे कि आप इसको अपनाकर आप हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर जानकी 91। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि हेल्थ से कोई वीडियो आए तो आप तक इजीली पहुंच सके। हमारे बहुत से सब्सक्राइबरों ने हमसे ये सवाल पूछा है कि सर, हार्ट का हर एक रिपोर्ट करा लिया हूँ, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर देखा गया है कि 90% केसेस रिपोर्ट इसका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा रिपोर्ट नॉर्मल है। तो आखिर है इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे पहला आप खोज सकते हैं आपकी फैमिली में। जो भी आप दिनचर्या के काम कर रहे हैं उसमें आप खोजें कि उसमें आपको उसी में आपका इसका समाधान मिलेगा। इसके दवा लीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई दवा नहीं है, ठीक है ना। दवा लीजिएगा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक दो दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन इसका कोई ऐसा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि जो आपका फैमिली है, आपके जो रिश्तेदार है, उनसे रिलेशनशिप आपका कैसा है, आपके फ्यूचर के बारे में आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, इसके बारे में आप जाकर खोजें और उसको आप पहले सॉल्व करें। उसको सॉल्व कीजिएगा तो सब सही हो जाएगा। क्यों? कि मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं, नॉर्मली रोज का आप जा रहे हो, वो आपका एक रूटीन है, आप जा रहे हो, नॉर्मल है। लेकिन आपके ऊपर अगर कोई 50 किलो का एक बोरी रख दे, उसके बाद बोले आप जाओ, तो वहाँ तक नहीं जा सकते। पहुँच भी गए आप तो आपको ऐसा फील नहीं होगा जैसा आप रोज नॉर्मली जाते हो। क्यों? कि आपके ऊपर एक बोझ सा पड़ा हुआ है, 50 किलो का एक बोझ डाल दिया गया है, तो आप नॉर्मली नहीं जा सकते। और वहाँ पर पहुँचने के बाद आप नॉर्मल फील नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपने एक बोझ, एक बड़ा एक वजन लेके आए हुए हैं यहाँ पे। तो उसी तरह बॉडी के ऊपर है अपना जो भी ऑर्गन है, एक उनका एक सिस्टम बना हुआ है। और उसके ऊपर अगर आप कोई स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई बात का टेंशन ले रहे हैं, तो प्रेशर पड़ेगा। इस तरह मान के चलिए कि हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है, जिसका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। आप थिंकिंग कर रहे हैं तो थिंकिंग की वजह से हार्ट ज़्यादा पंप करने लगा, यानी सेम हार्ट अटैक की तरह लक्षण इसीलिए दिखाई देता है, क्योंकि थिंकिंग वजह से वो सब प्रॉब्लम होता है। तो वो सेम वैसा बढ़ गया। उस स्थिति में क्या हो गया, जब हार्ट ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, हार्ट ज़्यादा पंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप टेंशन में हो, उस वक्त आपका बीपी भी बढ़ गया, उस वक्त आपका ब्लड का सप्लाई भी बढ़ गया। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर आपका हाथ पाँव काम नहीं करता है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपको सेम हार्ट अटैक के लक्षण दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट बीट ज्यादा पंप कर रहा है, यानी टैकीकार्डिया, यानी हार्ट बीट फास्ट हो गया है आपका। क्यों? कि आप ज्यादा थिंकिंग कर रहे हो। जब आप सोचोगे तो आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। अगर ये ज्यादा दिन तक आप थिंकिंग आपका बरकरार रहता है तो ये क्या होता है कि ये आदत हो जाता है आपके हार्ट को या आपके और से ऑर्गन को। एक आदत से पड़ जाता है कि कुछ भी ऐसा बात हुआ, कुछ भी ऐसा बाहर कोई माहौल बना या कुछ थोड़ा थिंकिंग कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो ये धड़कना शुरू कर देता है। एक रूटीन बना लेता है। जिस तरह आपका एक रूटीन है, उस तरह इसका भी रूटीन बन जाता है। तो इसके वजह से ऐसा होता है। क्यों? कि जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो हार्ट का रिदम प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई और मसला है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आपने खुद पैदा किया हुआ है, टेंशन लेकर, ज्यादा आप थिंकिंग करके, आप फ्यूचर के बारे में सोचकर, या आपके रिलेशनशिप में किसी का रिलेशन अच्छा नहीं है उसके बारे में सोचकर। तो सेम है, इसलिए सेम सिम्टम आता है कि भाई मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है ना। क्यों? कि वो फास्ट हो गया आपका हार्ट बिल्कुल फास्ट हो गया, सोच के नर्वस हो गया, आपका दिमाग नर्वस हो गया। और ये ज्यादा दिन तक रहेगा तो आपके साथ बिल्कुल एक घर बना लेगा। तो इसका कोई इलाज नहीं है। ज्यादातर बंदे रिपोर्ट लेकर आते हैं, भाई रिपोर्ट मेरा सही है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है। क्यों? कि आपने इसको एक आदत धरा दी है, इसको थिंकिंग करके, ओवर थिंकिंग कर करके इसको आपने एक इसमें डाल दिया हुआ है। तो सबसे पहला आप एक काम कर सकते हैं कि उसको आप ढूंढें अपने लाइफ में कि कहाँ से कौन सा प्रॉब्लम है, उसको ठीक करें। दवा की तरफ मत जाए, इसका कोई भी दवा नहीं है। दवा उसी का है जो बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये ओवर थिंकिंग की बीमारी है। ये आप अपने से खुद क्रिएट कर रहे हैं। इसका कोई मेडिकल साइंस में बीमारी या कोई अब एक नाम दिया गया है, एंजाइटी हो गया या डिप्रेशन। क्या है? एक डर, एक चिंता, बस यही है। इसका अर्थ यही होता है। इसका कोई इलाज नहीं है। मान के चलिए कोई बीमारी नहीं है तो इसका इलाज क्या करेंगे? कुछ इलाज नहीं करेंगे, कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर जो है अपना दुकान चलाने के लिए आपको ये टेस्ट वो टेस्ट करा देंगे। हाँ खैर टेस्ट सही है, क्योंकि ये सिम्टम से हार्ट से जुड़ा हुआ है।
एक बार आप टेस्ट करा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ना ही इसका कोई दवा है, ना ही इसका कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने फैमिली में जाएं, फैमिली में जाकर जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको आप पहले सॉल्व करें। आप सॉल्व कीजिएगा तो सबसे अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने वहाँ पे जहाँ पे कमी है वहाँ देखिए, ठीक है ना। बाहर देखने से फायदा नहीं है, क्योंकि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी को, फादर या मदर को ऐसा प्रॉब्लम हुआ था हार्ट का, तो आप एक बार चेक जरूर करा सकते हैं। एक बार चेक कराएं, सिर्फ एक बार। अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर दोबारा ताकने का भी नहीं है। देखना है कि वो, मैं जिस तरह बता दिया कि अपने अंदर देखिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हार्ट इसलिए अटैक हुआ, रिदम गड़बड़ाया या बीपी लो हाई लो हुआ, हार्ट बीट फास्ट हुआ, क्योंकि वो हार्ट बीमार है, हार्ट को प्रॉब्लम है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी वो हार्ट प्रॉब्लम है, उसका इलाज है, ठीक है ना। लेकिन सेम उसी तरह आपका हार्ट आपके जीवन में क्या है, डिप्रेशन एंजाइटी में क्या है कि आपके द्वारा हार्ट के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है ओवर थिंकिंग का, ठीक है ना। इसके वजह से सेम वो हरकत कर रहा है, जिस तरह हार्ट अटैक का हरकत होता है, सेम हरकत जो ऐसा कर रहा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सेम सिम्टम आता है। तो सबसे पहले आप जाकर अपने अंदर, अपने फैमिली के अंदर ढूंढे कहाँ मेरा क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें, उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सब समस्या सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें।